अक्टूबर को जो जंग शुरू हुई थी इजराइल और फ़िलिस्तीन की, उसको आज तकरीबन 3 महीने बीतने जा रहे हैं। कुछ ही दिन बाकी हैं 3 महीने होने में। और इजराइल के ज़रिए, नेतन्याहू के ज़रिए ये दावा किया गया था कि 31 दिसंबर तक इस जंग का खात्मा हो जाएगा और हम पूरी तरह से जो ग्रेटर इजराइल का जो हमारी प्लानिंग है उसकी तरफ हम बढ़ते हुए नजर आएंगे। गजा हमारे कब्जे में होगा, हमास को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर देंगे। इस तरह का दावा दुनिया का सबसे ताकतवर कहा जाने वाला इजराइल ये दावा कर रहा था और उसके साथ उसके समर्थक कई देश शामिल थे जो पूरी तरह से उसको हथियार फराहम कर रहे थे। लेकिन 90 दिन बीत जाने के बावजूद आज कहीं ना कहीं बैकफुट पर है इजराइल। और अभी जो जंग शुरू हुई है, क्योंकि हमास के नेता लगातार ये बात कर रहे थे, हिजबुल्लाह के नेता ये बात कर रहे थे, पहली तारीख से ये बात कहनी शुरू की कि जंग तो अब असल शुरू हुई है, यानी अब असल जंग शुरू हुई है। इसका मतलब यह है कि अब इजराइल की बर्बादी शुरू कर दी गई है। और यह ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, बल्कि जो चीजें सामने आ रही हैं, जो बहुत सारे वीडियोस पब्लिक डोमेन में सामने आ रहे हैं, उससे पूरी तरह से इस बात को तक़वियत मिलती है कि ज़बरदस्त नुकसान इजराइल में हो रहा है। और हुतियों के ज़रिए जो मिसाइल दागे जा रहे हैं, लाल सागर में तमाम दुश्मनों का सफाया कर दिया गया है। अमेरिका भी लाल सागर में नहीं टिक पा रहा है। ईरान ने भी अपने जहाज जो है वो, अपने पोत जो है वो लाल सागर में उतार दिए हैं। तो जाहिर सी बात है, ऐसे में अब इजराइल में इस बात पर बहस हो रही है कि क्या नेतन्याहू ने पूरे देश के साथ साथ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को भी बर्बाद कर दिया, क्योंकि अब अमेरिका अपने पैर हटाता हुआ नजर आ रहा है, अपने कदम हटाता हुआ नजर आ रहा है, पीछे हटता हुआ नजर आ रहा है। अभी जो खबरें सामने आ रही हैं कि देर रात इजराइल में एक जबरदस्त बैठक हुई और उस बैठक में यह देखने में आया है कि फौज और सरकार में जो फौज के सरबराह हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उनके साथ साथ जो नेतन्याहू हैं, सरकार में जो बहुत सारे लोग हैं, उसमें कहीं ना कहीं आपस में मतभेद नजर आ रहे हैं। न सिर्फ मतभेद नजर आ रहे हैं, बल्कि इस तरह की रिपोर्ट भी सामने आई है इजरायली मीडिया के जरिए कि जबरदस्त आपस में सिर्फ यह हुआ है कि हाथ नहीं चला है, जबानी जंग जबरदस्त देखने में आई है इस मीटिंग के दरमियान। और नेतन्याहू के ऊपर लोग चिल्लाते हुए नजर आए हैं। तो इस्राएली फौज और हुकूमत के दरमियान शदीद मुखालफत, शदीद झड़प, ये जो है वो देखने में आ रहा है। इसके साथ ही कल रात इस्राएली जंगी काबीना का एक अहम इजलास हुआ था, जैसा कि मैंने आपको बताया, और इस काबीना के इजलास में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, जबरदस्त विरोध देखने में आया। एक दूसरे के सामने जो है वो नीतियों को लेकर के बहस करते हुए नजर आए और एक दूसरे के साथ बदतमीजी, गाली गलौज करते हुए लोग नजर आए। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की सरकार के जो वजीर हैं जितने भी, उन्होंने इजरायली आर्मी चीफ को बुरा भला कहा और चीखो पुकार भी की गई है। इजरायली सरकार और इजरायली फौज को जो तूफानुल अक्सा ऑपरेशन के जिम्मेदार करार देती है। इजरायली वज़ीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू में भी सख्त जो है वो इख्तलाफ आपस में देखने में आया है। इजराइल के जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद और शाह के चीफ्स को जंगी काबीना के इजलास में शिरकत करने से रोक दिया है, क्योंकि अगर ये शरीक होंगे, मोसाद के या फिर शाहबाग के जो चीफ हैं वो अगर शामिल होंगे इस मुलाकात में, काबीना की बैठक में, तो फिर और ज़्यादा जो है वो आपस में हो सकता है कि मार पिटाई तक की नौबत आ जाए। इसलिए उनको शामिल होने से रोका गया। इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को इजराइल के अमन को नुकसान पहुंचाने वाला करार दे दिया है। बहुत बड़ी खबर है ये कि
इजराइल के वजीर आजम को, वजीर दिफा यानी डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहा है कि आपने पूरे देश के अमन चैन को नुकसान पहुंचाया है। उधर इजरायली अवाम और इजरायली वजीर आजम यानी नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर निकली हुई है। लगातार हमने इसके दर्जनों सैकड़ों वीडियो आपको दिखाए हैं कि किस तरह से विरोध हो रहा है, करप्शन का मामला दोबारा उठाया जा रहा है। उसके अलावा हाई कोर्ट में भी कहीं ना कहीं नेतन्याहू के खिलाफ जो है वो जो फैसले आ रहे हैं उसमें नेतन्याहू की मुसीबत बढ़ी हुई है। और शायद यही वजह है कि नेतन्याहू इस जंग को लंबा खींचना चाहता है, क्योंकि अगर जंग बंद होगी तो फिर उनका मुआवजा होगा, उनसे पूछा जाएगा, सवाल किया जाएगा और फिर यह तय किया जाएगा, जांच होगी इसकी कि इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के बाद, इतने बम बरसाने के बावजूद, बेगुनाहों को शहीद करने के बाद भी आप नाकाम रहे और न सिर्फ देश की मईशत आपने तबाह बर्बाद कर दी, बल्कि जो देश के नागरिक हैं वो भी कहीं ना कहीं अब भरोसा नहीं कर रहे, वापस नहीं लौटना चाह रहे। ये तमाम चीज़ें जो है वो अब उनसे सवाल किया जाएगा। इसके साथ ही जो इजराइल की अपोजिशन है वो जो है नेतन्याहू से लगातार इस्तीफे की मांग कर रही हैं और ये भी मांग की जा रही है कि दोबारा से इलेक्शन कराया जाए। इसके साथ ही एक चीज़, जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया था कि अमेरिका और इजरायली सरकार में कहीं ना कहीं इसकी नेतन्याहू की हठधर्मी को लेकर के, इसकी सनक को लेकर के कहीं ना कहीं आपस में नहीं बन पा रही है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जैसा कि कुरान में अल्लाह ने कहा है कि दुश्मनों को, तुम ऐसा लगता है कि दुश्मन तमाम एक हैं, लेकिन वो अंदर से अलग अलग हैं। तासुबहुम जमिया व क़ुलूबुहुम शत्ता, उनके दिल जो है वो अलग अलग हैं। तो ये कुरान की जो आयत है, तासुबहुम जमिया व क़ुलूबुहुम शत्ता, ये जो है कहीं ना कहीं सही साबित होती है जो तमाम चीज़ें मैंने आपको शुरू में बताई हैं उस पर, कि जिस तरह से अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज़, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा तमाम एक प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए थे, लेकिन अब ये अलग नज़र आ रहे हैं। न सिर्फ ये देश बल्कि इजराइल में भी एकजुटता नहीं है। डिफेंस मिनिस्टर कुछ और बोलते हैं, वो कुछ और करना चाहते हैं, वो जंगबंदी चाहते हैं, लेकिन नेतन्याहू लगातार बम बरसाने की बात करते हैं। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि नतीजा किस और जाएगा, ये एक बड़ा सवाल ज़रूर है।